नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं सुनील मुदगल आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, अभिनव शर्मा सर ने टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी है, तो उसमें टेस्ट नंबर 18 का सॉल्यूशन आज हम करेंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड। चलो करते हैं। इसने कहा कि पी ने क्यू को 20% के लाभ पर एक वस्तु बेची है। तो यहाँ व्यक्ति हैं जी, पी है, क्यू है, आर है और टी है। चलो ठीक है। पी ने 20% लाभ पर बेची, मतलब 100 की चीज़ कितने में बेच दी, 120 में बेच दी क्यू को। ठीक है। क्यू ने वही वस्तु आर को 25% की हानि पर बेच दी। जब मैं इसका 25% हानि निकालूंगा तो जो ये रिजल्ट मिलेगा जी 3/4, तो ये हो जाएगा जी 90। और ये 20% के प्रॉफिट में बेचा था। अब ये कह रहा है कि आर ने टी को 50% के फायदे पर बेची। इस पर 50% का फायदा दे दे तो 15 निम्मा 135। तो टी ने वस्तु कितनी कीमत पर खरीदी, तो टी ने 135 में खरीदी, तो ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा यहाँ पे। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा सा एरर है। ये जो लास्ट में 62 है ना, ये सिर्फ 6 होगा, तो 62 नहीं होगा। चलो अब करते हैं इसको। तो यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं, तो ये हो जाएगा जी 6 चौक 24 डिवाइड बाई 16 मल्टीप्लाई 48 ब्रैकेट क्लोज। अब ये डिवाइड का साइन, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/8 गुना में 4 प्लस में, और ये हो जाएगा जी 2 गुना 3/6 प्लस में 6 पंजे 30। तो 16 तिये 48 और 24 तिया 72/8 गुना 4। तो और यहाँ कटेगा जी 3 दूनी 6 से 6 कट जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 1 + 30। तो 8 नीम 72, तो ये आ जाएगा जी 9 चौक 36 जमा 1 जमा 30। 6 1 7, तो 7 लास्ट में आना चाहिए, 7 लास्ट 2 में। वैसे तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी जरूर कर दें। इसने कहा ए की इनकम 12,000 है, ए और बी दो व्यक्ति हैं। आए ये 12,000 रुपये और ये 15,000 रुपये कमा रहे हैं मासिक आय। यदि ए का खर्चा 8,000 है, ठीक है, ए का खर्चा कितना है 8,000, ए का खर्चा 8,000, और जो इनका खर्चा है उसका अनुपात दे रखा है 2:3। 2 की वैल्यू 8 है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 की वैल्यू हो जाएगी जी 12,000। अब इसने कहा कि दोनों की बचतों का योग, तो जी ये 4,000 बचा लेगा और ये 3,000 बचाएगा, तो दोनों मिला के 7,000 रुपये बचा लेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा एक समचतुर्भुज रोम्बस का जो एरिया है, रोम्बस का एरिया होता है जी 1/2 D1 × D2, जो कि दे रखा है इसने 300। तो एक डायगोनल दे दिया जी 30, दूसरा निकाल देंगे, ठीक है जी। तो 2 से जाएगा जी 15 बार और 15 से कटेगा जी 15 दूनी 30। तो D2 कितना आ जाएगा जी, D2 हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में इसने कहा है जो इक्विलेटरल है उसकी हाइट दे रखी है। इक्विलेटरल की हाइट होती है जी √3/2 मल्टीप्लाई साइड, जो कि हाइट होती है, और हाइट दे रखी है इसने 20√2, जिसकी वैल्यू दे रखी है √3/2a। तो यहाँ से a मिलेगा जी 40√2 बाय में √3। और इसने कहा कि एरिया बताना है। एरिया ऑफ इक्विलेटर होता है जी √3/4 साइड का स्क्वायर। तो जी √3/4 साइड कितनी है जी 40√2/√3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से रिजल्ट मिलेगा जी √3/4 और मल्टीप्लाई 1600 गुना 2/3। तो 4 से कटेगा जी 400 बार, तो रिजल्ट मिलेगा जी 800 √3/3। तो ढूंढ लो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ। 5 क्वेश्चन कर लिए। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ पहुँच गए। क्वेश्चन नंबर 6 में इसने कहा है पहले 40% वृद्धि कर दी, मैं मान लेता हूँ जी 100 से कितना हो गया 140 हो गया, फिर 30% और बढ़ा दिया जी, 30% और बढ़ा देते हैं इस पर, तो 2 0 से 2 0, तो कितना हो जाएगा जी 182। तो कितना बढ़ गया ऑटोमेटिकली जी 82% बढ़ गया 100 पर। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है रवि का अकेले कार्य का 3/5 भाग। तो रवि का 3/5 भाग 105 दिन में, तो एक कंप्लीट भाग तो काट देंगे 35, तो एक कंप्लीट भाग करेगा जी 175 दिन में, ठीक है। उसके बाद इसने कहा मलिका कोई दूसरा है व्यक्ति, और ये कह रहा है कि 1/3 भाग 50 दिन में, तो कंप्लीट भाग 150 दिन में।
तो यहाँ से निकाल लेते हैं जी टोटल, आर से रवि का और एम से मलिका, तो ये 175 और ये 150। एलसीएम हो जाएगा जी, जो कॉमन वो निकाल दो, 25 गुना 7 गुना 6, तो यहाँ से एफिशिएंसी आ जाएगी जी 6 और यहाँ से एफिशिएंसी आ जाएगी 7। तो दोनों मिलकर 26/35 काम करवाना है, तो 25 गुना 7 गुना 6 टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी, और इसको 26/35 निकलवाना है। तो 13 दूनी 26 और 7 से गया जी 5 बार, और 5 से कितनी बार जाएगा 5 बार, 5 6 30 दूनी, तो दोनों मिलकर करेंगे तो 60 दिन में काम हो जाएगा। देखो मैंने यहाँ एक अच्छा तरीका बनाया है कि यहाँ एलसीएम ना लेके मैंने उसके फैक्टर लिए हैं, क्योंकि एलसीएम लेने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए मैंने फैक्टर ले लिए। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में इसने कहा कि एक कार की गति 35 किलोमीटर प्रति घंटा है। कार की गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। कार की गति का 1/5 और टाइम मिनटों में निकालना, तो क्या करें, इसको मीटर पर सेकंड में कर दें, तो 18 से करेंगे तो 18 दूनी 36, तो यह जगह 10 मीटर पर सेकंड। और इसने कहा कि बस है जो इसका 1/5 हिस्से के बराबर गति करती है, तो 10 का 1/5, तो ये कट जाएगा जी 2 बार, तो बस की गति 2 मीटर पर सेकंड है, ठीक है यहाँ तक। तो अब इसने कहा कि 900 मीटर तय करना है बस से, 2 मीटर 2 के हिसाब से 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से 450 सेकंड ले लेगी। 450 सेकंड को मैं कह सकता हूँ जी 7 सही 1/2, ऑप्शन नंबर बी, मिनटों में करेंगे तो इसको। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा कि 50 संख्याओं का औसत 20 है, तो मैं मान लेता हूँ जी 20 ही औसत रहा होगा। अब इसमें क्या किया इसने 26 36 और 64 की जगह मैं कह रहा हूँ जी 26 ऐड करना चाहिए था, 36 ऐड करना चाहिए था, 64 ऐड करना चाहिए, लेकिन उसको गलती से उसकी जगह 31 + 46 + 59 कर दिया। तो और कितनी संख्याओं पर, 50 संख्याओं पर 20 - 10/50, तो यहाँ से रिजल्ट मिलेगा जी 20 - 0.2, तो 19.8, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में इसने कहा है एक स्ट्रो में हवा की गति 10⁵ मिलीमीटर प्रति सेकंड है, हवा लटकते धूल के कण के कारण 1 किलोमीटर। यदि मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो 1 किलोमीटर, और यदि इसको सेंटीमीटर में बदलना चाहूँ तो क्या होगा जी 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब मैं इसको मिलीमीटर में बदलना है, तो मिलीमीटर में बदलने के लिए क्या करें, देखो मिलीमीटर की मैं बता देता हूँ, 10 मिलीमीटर बराबर में 1 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। तो यदि इस डिस्टेंस को मिलीमीटर में बदलना हो तो 1000 × 100 × 10 mm, तो इसको मैं लिख सकता हूँ जी 3 और 3 6 10⁻6, ठीक है। तो मुझे टाइम निकालना है तो क्या चाहिए, स्पीड, टाइम निकालना, डिस्टेंस 10⁻6 और स्पीड हमें दे रखी 10⁻5, तो इसको काटेंगे तो क्या बचेगा जी 10 बचेगा, 10⁻1 बचेगी, तो 10 सेकंड का समय ले लेगी, तो ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा फिर यहाँ। उम्मीद आप समझ पाए होगे। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, कुछ संकट के कारण ए से कुछ लोग बी में चले जाते हैं और 19% की वृद्धि हो जाती है। तो मैं मान लेता हूँ जी ए में 100 थे, तो बी में कितना हो जाएगा जी 119.96। अब वापस ए में लौट आए, तो वापस ए में लौटेंगे कितना जी 19.96, तो कितने प्रतिशत जनसंख्या कमी होगी, तो 19.96, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 आ गया, किसके ऊपर जी 119 9.6, इसका पॉइंट हटाएंगे तो 2 0 ऊपर, और परसेंटेज में बदलना तो इसलिए मल्टीप्लाई 100, तो इस 100 से 100 कटेगा, 16.64 आएगा, तो 16.64 को लिखेंगे जी 64 को लिखेंगे जी 64 सॉरी इसको लिखेंगे 16.64, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12। सप्ताह के 7 दिन आउटलेट खोलता, ठीक है जी। शनिवार और रविवार के दिन औसत बिक्री, तो मैं मान लेता हूँ जी 2 दिनों की औसत बिक्री 300 रुपये है, ठीक है। तो 2 दिन की कितनी होगी 300 रुपये, तो 2 दिन की औसत बिक्री कितनी हो जाएगी 2 × 300, तो टोटल 600 हो जाएगी। तो मैं कह सकता हूँ 2 दिन में 600 रुपये कमाएगा, और टोटल 7000 की बिक्री हुई है, और बाकी के 5 दिन 200 की बिक्री हुई है, तो महीना कितने दिन का था, यदि ये तो मैं कहूँ जी 31 तो ये हो जाएगा 30 28 और 29। देखो ए और सी तो हो नहीं सकता, क्योंकि 31 यदि दिन आ गए तो जनवरी में से लगाएंगे या मार्च में से, तो ए और सी नहीं हो सकता, बी और डी में से देख लेंगे क्या होगा। तो यदि मैं 1 का सैटरडे मानता हूँ तो 8 का भी सैटरडे होगा, 15 का भी सैटरडे होगा, 22 का भी और 29 का भी, मतलब कि 5 तो सैटरडे हो गए जी, और संडे भी कितने हो जाएंगे 5, टोटल मिला के 10 दिन हो गए जी। 2 दिन में 600 कमा रहा, तो 10 दिन में कितना कमा लेगा जी 3000 रुपये कमा लेगा। बाकी टोटल 7000 कमाता है, तो 7000 में से यदि 3000 उसने यहाँ कमा लिए, तो 4000 और कमाने पड़ेंगे, आपका होगा जी, ठीक है। और तो
4,000 कमाने पड़ेंगे 200 रुपये के हिसाब से, तो 20 दिन और कमा सकता है। इसका मतलब 10 दिन तो इसने यहाँ पर कमा लिए सैटरडे संडे में, और 20 दिन और कमा लिए, तो टोटल मिला के 30 दिन लग गए उसके। तो 30 दिन लग गए, तो ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, फिर अप्रैल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ लो। इसने कहा कि 13 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस वर्तीय बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये है, ठीक है। तो आयतन बताना इसकी वैल्यू, तो 2K का 22, तो 22 यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ 22/7 आना चाहिए था, तो ये गलती से दे दिया इसने हिंदी और इंग्लिश में। K की वैल्यू बतानी वैसा नहीं, तो ठीक है। तो बेलन का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा जी, 2πr जमा h, जिसकी वैल्यू दे रखी है 880, तो 2 गुना 22/7 गुना r जमा 13, जो कि वैल्यू हो जाएगी 880। तो 22 दूनी 44, 44 एक दिन जाएगा 20 बार, तो यहाँ से जी r² + 13r, जो कि इक्वल होगा 13r, जो कि इक्वल होगा 140 के। तो r² + 13r - 140, इसको r² + 20r - 7r - 140 बराबर 0। तो r की वैल्यू जी यहाँ से 7 आएगी, और r की वैल्यू आएगी -20, तो माइनस वाली लेंगे नहीं, प्लस की हो जाएगी 7। तो इसका वॉल्यूम बताना है, तो वॉल्यूम क्या होगा 22/7, 7 गुना 13, जो कि इक्वल है 11K के, ठीक है। तो 7 से 7 कट गया, तो क्वेश्चन नंबर 13 और 11 से कटेगा जी 2 बार, तो 14 गुना 13 किसकी इक्वल आएगा K की, और तो K की वैल्यू आ जाएगी जी 182, तो 182 ऑप्शन नंबर बी में है। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा कि 2 अंक की संख्या है और उसका औसत 48 है, ठीक है। 4 संख्याएं दे रखी हैं, तो 37 + 45 + 6x + x6 = 48। अब 4 संख्याओं का औसत, इसलिए मैं 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 7 और 5 12, 7 और 1 8, 82 + 6x प्लस और ये x6 = 192, तो 6x + x6 = 192 - 82, जो कि हो जाएगा 110 के, जो कि 110 के इक्वल हो जाएगा। तो 6x + x6 = 110, तो x की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं जी, दोनों जगह मैंने पुट करके देखा, तो 4 सेटिस्फाई हो रहा है, तो 4 पुट कर देंगे, तो 4x + 3 प्लस में x + 7/2, इसका औसत बताना, तो 4 पुट कर देते हैं, x की जगह 4 × 16 = 3 19 + 11/2 30/2, तो ये रिजल्ट आ जाएगा जी 15, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा फिर यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में कहा कि एक ही आय है, खर्चा है, बचत है। यदि 100 रुपये कमा रहा है, 28 रुपये बचाता है, 28% तो 72% खर्चा करेगा, ठीक है जी। यदि आय 20% बढ़ गई तो 120 होगी। अब ये करेगी खर्चा 5% कम कर दिया, तो इसमें से 5% कम कर देंगे, तो 5% कम करेंगे तो ये हो जाएगा जी 68.4, तो जो बचत होगी वो हो जाएगी 51.6। तो बचत कितनी बढ़ गई, तो मैं यहाँ से चेक करूँगा, तो 23.6 बढ़ेगी, 23.6 बढ़ गई 28 के ऊपर, और परसेंटेज हटाएंगे तो 0, तो ये रिजल्ट आएगा जी 84.3 समथिंग, तो 84.3 तो है नहीं, 84.5 है, तो ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा फिर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का एक बेहतरीन तरीका मैं बताऊंगा आपको, जो तरीका बता रहा हूँ ध्यान से समझना। इसने कहा कि क्या 24 30 36 और 40, 24 36, इसने कहा कि 24 30 36 और 46 में से क्या घटाया जाए, तो मैं लिख लेता हूँ जी 24 30 36 और 46। पहली दो संख्याओं का गैप ले लो 6 होगा, दूसरी दो संख्याओं का गैप 10 होगा। रेशियो की बात करें तो 3 और 5 होगा। अब इस 5 की मल्टीप्लाई करनी पहली संख्या के साथ, और 3 की करनी है दूसरी संख्या के साथ, तो जी 120 - 108, और डिवाइड करना जी इन 5 और 3 के गैप से, 2 से गैप डिवाइड करना है। जो संख्या आएगी वो वही संख्या आ जाएगी जो हमें चाहिए, तो 12/2, तो रिजल्ट आ जाएगा जी 6। तो मतलब वो संख्या क्या है जो घटाई जाएगी, x क्या हो जाएगा जी 6 हो जाएगा। अब इसने कहा कि इसका औसत अनुपात बताना, मतलब कि मीन प्रोपोर्शन बताना है, तो मीन प्रोपोर्शन बता देते हैं जी, 2 × 6 + 3, और इसको 3 × 6 + 2, तो यहाँ से जो रिजल्ट मिलेगा 6 × 18 और 3, 6 दूनी 12 और 3 15 गुना 6 × 18 और 2 20, तो यहाँ से जो रिजल्ट मिलेगा जी वो मिलेगा 10√3, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में इसने कहा है ए ने एक वस्तु को 20% की हानि पर बेचा। यहाँ पे ए बी सी डी 3-4 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी। ये यदि 100 की चीज़ 80 में बेच रहा है, ठीक है, कोई नहीं। अब ये कह रहा है कि बी ने 32% के लाभ पर बेचा, तो ये जब 32% के लाभ पर बेचेगा तो प्राइस हो जाएगा जी 105.6। अब ये कह रहा है कि सी ने डी को 20% की हानि पर बेचा, जब ये 20% की हानि पर बेचेगा तो प्राइस हो जाएगा जी 84.48। ठीक है, इसने कहा कि एक की हानि सी की तुलना में 35 रुपये कम है। तो यदि ए की हानि की मैं बात करूँ तो ए ने तो 20 की हानि पे बेचा, ए की हानि कितनी है 20 की, और सी की हानि कितने की है, सी की हानि है जी 21.12 की, तो 21.12। तो दोनों का गैप जी हमारे हिसाब से 1.12 है, और इसकी वैल्यू सवाल में दे रखी 35, और हमें बतानी है बी की वैल्यू। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ 35/1.12, और मुझे निकालना बी की, मतलब 80 की वैल्यू निकालें। जब आप इसको सोल्व करोगे तो रिजल्ट मिलेगा जी हमें 2500। तो ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा यहाँ से। उम्मीद आप समझ पाए होगे। क्वेश्चन नंबर 18 में इसने कहा है, 18 में कह रहा है ये एक आयताकार भूखंड है, ठीक है, एक आयत का भूखंड है जो कि 120 मीटर लंबा और 98 मीटर चौड़ा है, ठीक है जी। भूखंड के किनारे की चौड़ाई के साथ अर्धगोलाकार फूलों की क्यारी है, ये फूलों की क्यारी है इसके साथ में, चौड़ाई के साथ में, ठीक है। तो प्लाट के चारों ओर बाड़ लगाने का जो, देखो इसमें भी थोड़ा एरर, ये 22 यहाँ कुछ नहीं है, 22 यहाँ कुछ नहीं है, मैंने वेरीफाई किया इसको, ठीक है। यदि 22 16.50 मानेंगे तो आंसर फिट नहीं होगा फिर हमारा। तो इस अर्धगोले की जो रेडियस होगी वो कितनी हो जाएगी, यहाँ से रेडियस निकालेंगे तो ये आ जाएगी जी 49, ठीक है। अब देखो फूलों की बाड़ लगानी, इसका मतलब ये बाहर बाहर की तरफ लगानी है, तो बाहर बाहर की तरफ लगानी है, तो क्या मिलेगा जी, लेंथ प्लस लेंथ, क्योंकि 2 तो लेंथ होगी, प्लस 2 पाई आर हो जाएंगे, तो यहाँ से 2 × 120 कह सकता हूँ, प्लस 2 पाई आर, तो 240 प्लस 2 × 22/7, और रेडियस कितना हो जाएगा जी 49। 3 से जाएगा, सॉरी 7 से जाएगा 7 बार, तो 240 प्लस 7 × 14 तो 308 हो जाएगा, 308 और 300 और 200 548। अब इसने कहा कि 16.50 प्रति मीटर के हिसाब से लगाना है, तो 548 × 16.5, जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा जी 90/42। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा फिर यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में इसने कहा है 2963 में से क्या संख्या घटाई जाए कि 9, 10 और 15 से विभाजित होने पर प्रत्येक स्थिति में 5 बचे, मतलब इसके एलसीएम से, इससे एलसीएम कितना हो जाएगा जी, एलसीएम हो जाएगा 90। यदि मैं 90 से भाग करता हूँ 2 9 6 3 को, तो 9 तिया 27, 6 2 3, 9 दूनी 18, 180, 3 8 83, तो रिमेनिंग 83 बचेगा, और प्रत्येक स्थिति में 5 बच रहा है, इसमें से भी 5 घटा देंगे तो रिजल्ट मिलेगा जी 78। वही हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। यदि वीडियो का सॉल्यूशन समझ में आ रहा हो, इस टेस्ट का सॉल्यूशन, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इसको लिखेंगे जी 3/8 प्लस में 1/7 मल्टीप्लाई 4 × 4 और 3 7/4 प्लस में ब्रैकेट स्टार्ट 2/3 गुना में 10 × 9 बटे में 3 × 4, और माइनस का, और ये रिजल्ट लिख रहा हूँ मैं नीचे, तो माइनस 3 × 15 16/5 गुना में 2/2 × 8 9, 3/15 16 गुना में 15/8। काट लेते हैं हम, कुछ कटता हो तो जी 7 से 7 कटेगा, 3 तिया 9 से 9 कटेगा, 2 से 2 बार, 2 से 5 बार, और 16 से 16 कटेगा, 3 से कितनी बार कटेगा जी, 3 से 3 बार, तो ये रिजल्ट मिलेगा जी 3/8 प्लस 1/4 प्लस में 5 माइनस, और ये बचेगा जी 2/15 और 15/8, 15 से 15 कटेगा, 2 से कितनी बार कटेगा जी 4 बार, तो यहाँ से मैं एलसीएम ले लेता हूँ, 8 एलसीएम होगा, तो 3 प्लस 2 प्लस 40 माइनस का 2, माइनस 2 से प्लस 2 कट जाएगा, तो यह आ जाएगा 43/2, तो इसको लिख सकते हैं जी 8 × 40 3/8, तो 5 से 3/8, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा है 2 वर्षों में 15% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज जितना 8 मासिक है,
तो 2 वर्ष को यदि महीनों में काउंट करूँ तो कितना होगा जी 24 मंथ, और इसको जी 8 से डिवाइड कर दूँ तो 3 साल काउंट किया जाएगा 8 महीने के हिसाब से। और रेट कितना आ जाएगा जी 12 महीने में 15% और 3 चौके 12 तो 4 महीने में 5%, तो 8 महीने में 10% रेट हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ जी 10 से 11 हो जाएगा, ये हमारा प्रिंसिपल, ये हमारा अमाउंट। तो 3 साल का मामला तो 10 से फिर 11 हो गया, फिर 10 से 11 हो गया। तो कह सकते हैं जी जो प्रिंसिपल है वो 1000 होगा और अमाउंट क्या होगा 1331। जो इनके बीच के है वो हमारा ब्याज होगा 331 और 331 की वैल्यू 3641 दे रखी है। जब काटेंगे तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11, और हमें पूछ लिया जी योग मतलब सम, तो 1000 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11000। तो ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा फिर यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत आसान सवाल है सीआई का। इसने कहा कि 4 वर्षों में 3 गुना होगी, तो मैं मान लेता हूँ जी 1 से 3 गुना होगी और 3 से कितना हो जाएगा 9 गुना। तो पहले भी 4 साल लगेगा, फिर भी 4 साल लगेगा, तो 4 और 4 8 साल लग जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, इसने 2 सीपी दे रखी हैं, एक 4 और एक 5। यदि मैं 4 को मैं 100 बना लूँ तो 5 का कितना हो जाएगा जी 125, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा सवाल पे। इसने कहा कि पहले को 10% के लाभ पर, तो 10% लाभ मतलब 110 में बेच दिया। दूसरे को 20% के लाभ पर, जब इसका 20% निकाल के जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा जी 150। तो इसने कहा कि ये हमारा एसपी है, ये दोनों हमारे क्या थे सीपी थे। विक्रय मूल्य का अंतर जी हमारे हिसाब से 40 और 40 की वैल्यू 480 दे रखी है, ठीक है जी। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1 यूनिट की वैल्यू 12। तो दोनों का क्रय मूल्य, तो दोनों का क्रय मूल्य जी 225। तो 225 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 225 गुना 12, तो ये हो जाएगा जी 2700। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, इसने कहा कि 1720 रुपये को 2 भागों में 2 वर्षों के लिए, ठीक है। मैं कह रहा हूँ जी 8% के हिसाब से यदि 1720 को मैं बांट दूँ 1 साल के लिए, तो यहाँ से जो ब्याज मिलेगा कितना मिलेगा 7 8 दूनी 16 17 8 136 और 1 137। और यदि मैं 1720 को मैं 10% के हिसाब से 1 साल का ब्याज लगाऊं तो यहाँ से 1720 रुपये मिल जाएगा। लेकिन 2 सालों में 3008 मिला, तो 1 साल में कितना मिलेगा, जब मैं इसको काट दूँगा तो 1504 रुपये मिलेगा। तो हम इसमें एलिगेशन लगाएंगे 1504। जब 1720 में से 1504 को मैं माइनस करूँगा तो ये मिलेगा 216 और ये मिलेगा जी 128। काट लेते हैं, कुछ कटेगा तो 4 से काट लेते हैं, 4 8 से 8 दूनी 16 8 7 56 8 एकम 8 8 6 48। टोटल वैल्यू 43 और 43 की वैल्यू ही 17200 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 जीरो आ जाएगा 400 आ जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू 400, तो 27 की वैल्यू 27 गुना 400 10,800। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 और भी आसान है। इसने फ्रस्टम का वॉल्यूम का है, तो फ्रस्टम का वॉल्यूम होगा 1/3 पाई आर स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर प्लस आर और बिग आर मल्टीप्लाई में और एच। तो यहाँ से मिलेगा 1/3 22/7 आर कितना जी 12 और ये कितना जी 20 का स्क्वेयर प्लस 13 का स्क्वेयर प्लस में 20 गुना 13। तो 1/3 गुना 22/7 गुना 12 400 प्लस में 169 प्लस 260। तो 3 से कटेगा जी 4 बार 88/7 गुना 829। जब इसको सोल्व करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा जी 104 21.71। लेकिन लीटर में निकालना है तो ये पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, पॉइंट शिफ्ट होकर आ जाएगा जी 10.4 समथिंग आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है आपने यहाँ तक की वीडियो देख ली होगी, और यहाँ तक वीडियो देख ली तो थैंक यू सभी को। और यदि जिसको भी वीडियो का सॉल्यूशन और या फिर वीडियो की पीडीएफ चाहिए हो, वो सारे सुनील मैथ्स वाले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आपने यूट्यूब तो ज्वाइन कर ही रखा है और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर ले, और आपकी सारी सॉल्यूशन वाली पीडीएफ वहीं मिल जाएंगी जितनी भी अपनी शर्मा सर ने टेस्ट करवा रखे हैं। थैंक यू सभी को।